अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। सबसे पहले हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमको आज़माइश और इम्तिहान के लिए पैदा किया है और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी आज़माइश के लिए पैदा की हैं। वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे इम्तिहान के लिए बनाई हैं, उन्हीं में से एक चीज़ है माल। माल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन माल अल्लाह की नेमत होने के साथ साथ माल बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जो चीज़ें हमारे इम्तिहान के लिए पैदा की हैं, उसमें एक शदीद तरीन हमारा इम्तिहान माल के बारे में होने वाला है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है। ये इम्तिहान कितना शदीद है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे 5 सवालात ऐसे करने वाला है जिनका जवाब दिए बग़ैर हमको कदम तक हिलाने की इजाज़त नहीं होगी। उन 5 सवालों में से मुस्तकिल 2 सवाल माल के बारे में होंगे, है ना। क़यामत के दिन जिन 5 सवालों का जवाब देना हर आदम की औलाद पर लाजिम होगा, उन 5 सवालों में से 2 सवाल मुस्तकिल माल के बारे में होंगे। व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह। आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, माल का इम्तिहान इतना बड़ा है कि क़यामत के दिन मान लें कि जो सवालात होने वाले हैं, अगर उस इम्तिहानी पर्चे के 100 नंबर मान लें तो 40 नंबर सिर्फ़ माल के बारे में। अगर बंदा दुनिया में रह करके माल के मामले में अल्लाह ताला की नाफरमानी से ख़ुद को बचा ले गया, 40% उसका इम्तिहान इंशाअल्लाह ताला वैसे ही कामयाब है। माल बहुत बड़ी आजमाइश है। ख़ास तौर पे इस उम्मत के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितना व फ़ितनत उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक फ़ितना होता है, मेरी उम्मत का फ़ितना क्या है? माल। इस उम्मत की सबसे बड़ी आजमाइश माल में है। सबसे ज़्यादा लोगों को माल के मामले में आजमाया जाएगा। सबसे शदीद आजमाइश, सबसे मुश्किल इम्तिहान माल का इम्तिहान है इस उम्मत के लिए। माल के इम्तिहान में ये भी है कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, ये भी माल का इम्तिहान है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो माल के इस इम्तिहान से बच पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अख़ज़ मिनल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। क़यामत के करीब लोगों पे एक ज़माना ऐसा आएगा जब आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि जो माल वो कमा रहा है वो हलाल है कि हराम है। आदमी ये नहीं देखेगा कि जो पैसा आ रहा है वो हलाल है हराम है, बस उसकी फ़िक्र सारी इसी बात को लेकर के होगी कि पैसा आना चाहिए, हलाल से आए या हराम से आए, इसके बारे में फ़िक्र करना छोड़ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेन गोई की थी और हम अपनी अमली ज़िंदगी में इस बात का मुशाहदा कर रहे हैं कि मुसलमान इस बारे में बेफ़िक्र हो गया कि जो माल वो कमा रहा है वो हलाल है हराम है। बस वो ये सोचता है पैसा आए कैसे भी आए, है ना। पैसे आने चाहिए, कैसे भी आने चाहिए, चाहे हलाल से आ रहे हो या हराम से आ रहे हो। तो एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जो हलाल और हराम की फ़िक्र नहीं करते। सूद खाएंगे, जुआ खेलेंगे, बल्कि हमारे नौजवानों का तो महबूब तरीन मशगला आजकल बना हुआ है जुआ खेलना। उसको खूब प्रमोट भी किया जा रहा है और मुस्लिम इलाक़ों से मुसलसल ख़बरें भी आती हैं, कभी ड्रीम 11 के नाम पे, कभी रमी सर्कल के नाम पे, कभी 3 पत्ती के नाम पे। सारे मुस्लिम नौजवानों को मैं देख रहा हूँ सब शॉर्टकट मारने पे लगे हुए। हर नौजवान जो है वो जुए की इन ऐप्स में जुआ खेल रहा है और ख्वाब देख रहा है कि वो चंद पैसे लगा करके
थोड़ी सी मेहनत किए बग़ैर करोड़पति बन जाए। सारे नौजवान इस लत का शिकार हो गए। सूद तो इतना आम हो गया है कि सूद के हुर्मत का तसव्वुर ही हमारे माशरे से ख़त्म हो गया है। यहाँ तक कि सूरत हाल बन गई है कि इंसान किसी बहुत इज़्तिरारी हालत में उसकी जान जाने वाली है और वो सूद ले ले तो बात समझ में आती है, क्योंकि ऐसी हालत में सूद हलाल है। जिस हालत में खिंजीर का गोश्त हलाल है उस हालत में सूद भी हलाल है। कि आदमी मरने जा रहा है तो जान बचाने के लिए जैसे वो मुर्दार का गोश्त खा सकता है या खिंजीर का गोश्त खा सकता है, उसी मुश्किल तरीन हालत में वो सूद भी खा सकता है। लेकिन सूद लेन देन करना सूद का इतना आम हो गया है कि आप इज़्तिरारी सूरत तो जाने दें, लोग अय्याशी के लिए सूद ले रहे हैं। शादियां हो रही हैं सूद पर कर्ज़े ले करके, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं सूद पर लोन ले करके, मोबाइल ख़रीदे जा रहे हैं सूद पर लोन ले करके, घर के छोटे छोटे सामान हत्ता कि फ्रिज और कबट तक लेने के लिए लोग EMI करवा रहे हैं, सूदी लेन देन कर रहे हैं, सूद पर लोन उठा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका तो वो है जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हलाल और हराम से, वो भूल चुका है कि शरीयत के अहकाम क्या है। एक तबका ऐसा है जो हराम से बचना चाहता है लेकिन उसको इत्तला ही नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो हराम खा रहे हैं, हराम लेन देन कर रहे हैं, पर उनको इल्म ही नहीं कि वो जो उनका ट्रांजैक्शन है शरई एतबार से वो हराम है। क्योंकि हम माली मामलात में जो बेसिक दिन की मालूमात है वो भी हमारे पास नहीं होती। हत्ता कि मैंने ये देखा है कि लोग नमाज रोज़े की बुनियादी चीज़ें तो सीख लेते हैं, कारोबार की बुनियादी चीज़ें नहीं सीखते। हालांकि जैसे नमाज रोज़े का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, वैसे ही किसी भी माली लेन देन को करने से पहले मोतबर आलिम दीन से मालूम करना ज़रूरी कि यह माली लेन देन हलाल है या हराम है। एक मुत्तफ़क़ अलैह कायदा है, ला यजूज़ुल इक़दाम अलल फ़इल हत्ता यारिफ़ हुक्म अल्लाह फ़ी। किसी भी काम को करना हलाल नहीं है जब तक बंदे को उस काम के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म ना पता चल जाए। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा कहा करते थे, ला यबीउ फ़ी सूक़िना इल्ला मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, कि हमारे बाज़ार में तिजारत वही आदमी करेगा जिसको दीन की समझ होगी। क्योंकि अगर बंदा को दीन की समझ नहीं होगी वो हराम खाएगा और समझ लेगा कि मैं हलाल कर रहा हूँ। तो ये एक आज के दौर की बहुत शदीद ज़रूरतों में से एक ज़रूरत ये है कि कम से कम आदमी को दीन में जो बुयू के मामलात होते हैं, माली मामलात, उनका बेसिक इल्म कम से कम ज़रूरी है। बुनियादी इल्म इंसान के पास होना चाहिए ताकि वो हलाल को हराम और हराम को हलाल ना कर ले। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला दो चीज़ें मेरा मकसूद है कि मैं आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन मेरे ख़्याल से इतना वक्त मेरे पास नहीं है। एक तो मैं बेसिक ही आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि किसी भी तिजारत के हलाल या हराम होने के असबाब क्या होते हैं, किन बुनियादों पर कोई कारोबार, तिजारत, कोई ट्रांजैक्शन, कोई बेय हलाल होती है और हराम होती है। फिर इंशाअल्लाह ताला दूसरा जो हमारा पार्ट है वो ये है कि बहुत सारे हमारे माशरे में लेन देन की, डीलिंग की, कारोबार की, ट्रेड की ऐसी शक्लें पाई जाती हैं जो हराम है लेकिन लोगों को उनकी हुर्मतों का पता नहीं है। तो पहले कुछ प्रिंसिपल्स हम देख लेंगे, हलाल तिजारत के क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से कोई तिजारत हराम हो जाती है, कोई लेन देन हराम हो जाता है। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला अगर आज मौका रहा तो आज, या फिर अगले दर्स में इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी हमारे माशरे में जो तिजारत की हराम शक्लें पाई जाती हैं वो हम समझेंगे। लेकिन तिजारत की हराम शक्लों को समझने के लिए बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो हलाल और हराम की वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले एक उसूली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारी शरीयत में तिजारत किसी भी शक्ल की हो वो हलाल है। थोड़ा सा इसमें परेशानी करी मुझको। हमारी शरीयत में हर तिजारत हलाल है जब तक कि उसके हराम होने की दलील न मिल जाए। एक बहुत अहम तरीन उसूल है फ़िक़्ह का, इसको समझना चाहिए। हर इबादत हराम है जब तक कि उसके हलाल होने की दलील न मिल जाए, और हर तिजारत हलाल है जब तक कि उसके हराम होने की दलील न मिल जाए। एक उसूल है, बेसिक उसूल है। किसी भी इबादत को करने से पहले उसकी दलील देनी पड़ेगी, है ना। इबादत के करने के लिए दलील चाहिए होती है और तिजारत के नहीं करने के लिए दलील चाहिए होती है। समझ रहे हैं उसूल। मसलन कोई आदमी बोले दोपहर के वक्त निकल गया, हाथ ऊपर करके खड़ा है, आप पूछिए क्या कर रहे हो, वो बोले मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ हाथ ऊपर करके। तो आप उससे कहें नहीं भाई
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इस तरह से अल्लाह की इबादत करना नहीं साबित है, और वो पूछे दलील क्या है तुम्हारे पास, अल्लाह के रसूल ने कहाँ मना किया है, तो उसका ये पूछना कि अल्लाह के रसूल ने कहाँ मना किया ये सही है? नहीं भाई, अल्लाह के रसूल ने ये इबादत नहीं की, यही उसके मना होने की दलील है। इबादत के सबूत के लिए दलील देनी पड़ती है। बहुत अहम उसूल है, ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात एक उसूल से आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इबादत के सबूत के लिए दलील देनी पड़ती है और तिजारत के इनकार के लिए दलील देनी पड़ती है। मामलात जो होते हैं, हर तरह का मामला हलाल है, हर तरह का कारोबार हलाल है जब तक कि उसके हराम होने की दलील न मिल जाए, और हर इबादत हराम है जब तक कि उसके हलाल होने की दलील न मिल जाए। आप अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकते। आपको लगता है हाथ पीछे बांध करके अल्लाह ताला की इबादत करूं, अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आएगा, नहीं कर सकते। इबादत के सही होने के लिए आपको दलील देनी पड़ेगी कि अल्लाह के रसूल ने इस तरह से अल्लाह की इबादत की है। जबकि तिजारत में हर किस्म की तिजारत हलाल है जब तक कि उस तिजारत के हराम होने की दलील न मिल जाए। अब किसी भी लेन देन के हराम होने की कुछ वजूहात होती हैं। हाँ, किसी भी लेन देन के, पहली बात तो किसी भी लेन देन के सही होने के लिए कुछ शर्तें, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, सामान बेचते या ख़रीदते हैं, उसके सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है, लेन देन करना किसी का उस वक्त हलाल होगा जब दोनों फरीक राज़ी हों। बायर और सेलर जब तक राज़ी ना हो कोई भी डील नहीं हो सकती। किसी भी कारोबार के हलाल होने के लिए बुनियादी शर्त क्या है? एग्रीमेंट, रज़ामंदी दोनों तरफ से। हाँ, तो पहली और बुनियादी शर्त ही है। लेकिन रज़ामंदी होना काफ़ी नहीं है। रज़ामंदी के अलावा एक शर्त ये भी है कि जो लेन देन करने वाला हो उसको लेन देन करने की इजाज़त हासिल हो। जायज़ुत तसर्रुफ़ जिसको अरबी में कहते हैं, कि भाई ऐसा आदमी डील कर सकता है जो डील करने का एबिलिटी रखता हो, सलाहियत रखता हो, उसका अहल हो। मसलन बच्चा है, मान लीजिए कि किसी बच्चे के बाप की मौत हो गई। अब बाप की मौत के बाद बाप की प्रॉपर्टी का वारिस उसका बेटा हो गया। बेटा अभी छोटा है, नाबालिग है। नाबालिग आदमी, नाबालिग बच्चा किसी भी तरह के कारोबार की बड़ी डील नहीं कर सकता। छोटे मोटे सामान ख़रीद सकता है, समोसा ख़रीद सकता है, टॉफ़ी ख़रीद सकता है। पर उसके अब्बा ने बहुत बड़ी जायदाद छोड़ी थी और कोई बोले कि बेटा ये लो 10,000 रुपया और अपनी जायदाद दे दो, तो वो ख़रीद बेच नहीं सकता। अहल होना चाहिए तिजारत का। हाँ, कोई भी डील करने के लिए अहल होने के लिए क्या शर्त है? पहली बात ये कि वो नाबालिग ना हो, दूसरी बात ये कि वो मजनू ना हो, पागल ना हो, आकिल हो, तो उसको एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, कोई भी कारोबार करने के लिए डील सही होने के लिए शर्त यह है कि जो डील करने वाला है वो मालिक होना चाहिए। मालिक हो या मालिक का कायम मकाम हो। आप जिस चीज़ की मिल्कियत नहीं रखते उसको आप बेच नहीं सकते। ये चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आगे जब मैं किसी कारोबार को कहूँगा कि हराम है तो मैं रिफ़र इन्हीं चीज़ों को करूँगा। पहला क्या है? बेचने वाला ख़रीदने वाला दोनों राज़ी होना चाहिए। दूसरा, बेचने और ख़रीदने वाले दोनों उनके अहल होने चाहिए किसी चीज़ को बेचने और ख़रीदने के। तीसरा, मालिक होना चाहिए, जो बेच रहा है जो ख़रीद रहा है वो मालिक होना चाहिए। आप कोई ऐसा सामान नहीं बेच सकते जिसके आप मालिक नहीं हैं। या मालिक के कायम मकाम। मालिक का कायम मकाम कौन होता है? मालिक का कायम मकाम जैसे एजेंट, जिसको वकील कहते हैं अरबी में। सामान मेरा है पर मैंने एक आदमी को एजेंट बना दिया, वकील बना दी कि आप मेरा सामान बेच दो, तो वो बेच सकता है। या जैसे नाजिर, जिसको ट्रस्टी कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, ट्रस्टी का मतलब जैसे मस्जिद की मिल्कियत है या किसी बैतुलमाल की मिल्कियत है, ट्रस्टी उसका मालिक नहीं है लेकिन वो क्या है? नाजिर है। तो नाजिर होने की से खरीद बेच सकता है। या गार्जियन है, जैसे एक बच्चा है, बच्चा अपना सामान बेच खरीद नहीं सकता तो उसका जो गार्जियन है, उसका वली सरपरस्त, वो सामान बेच खरीद सकता है। तो या तो मालिक होना चाहिए या मालिक का कायम मकाम, उसका नायब होना चाहिए। और चौथी चीज़, जो सामान बेच रहा है वो हलाल होना चाहिए, माखूद अलत तस्लीम होना चाहिए। यानी जो सामान बेच रहा है, जैसे शराब नहीं बेच सकता है ना, और इसी तरह से मौसीकी के आलात नहीं बेच सकता। सामान जो बेच रहा है वो भी क्या होना चाहिए? हलाल होना चाहिए। और इसी तरह से माखूद अलत तस्लीम का मतलब उसको पोजीशन देने की इख्तियार में होना चाहिए। मसलन कोई आसमान में उड़ने वाला परिंदा नहीं बेच सकता जिसको आप पोजीशन ही नहीं दे सकते उसका। हाँ, ऐसी चीज़ जिसका आप पोजीशन नहीं दे सकते उसको आप बेच नहीं सकते। हाँ, ऐसी चीज़ जो अभी मौजूद ही नहीं है, जिसका पोजीशन आपके इख्तियार में ही नहीं है। मसलन पुराने ज़माने में कहा जाता था कि ग़ुलाम भाग गया है, अब आप उसको पोजीशन नहीं दे सकते तो आप बेच नहीं सकते। या कोई ज़मीन है, ज़मीन पर केस चल रहा है, केस चलने की वजह से आपके इख्तियार में नहीं है कि आप किसी को बेच करके उसको पोजीशन दे दें, तो ऐसी ज़मीन आप
बेच नहीं सकते। तो उसको पोजीशन दिए, अगर आप पोजीशन देने के इख्तियार में नहीं हैं तो आप वो सामान नहीं बेच सकते। अब किसी भी कारोबार के, किसी भी डील के हराम होने के बाज़ बुनियादी शर्तें। पहली शर्त तो यही है, अगर कोई सामान फ़ी नफ्सी हराम है तो उसको आप नहीं बेच सकते। वो सामान जिससे बग़ैर ज़रूरत के नफ़ा हासिल करना हराम है उसको आप बेच नहीं सकते। मसलन तम्बाकू खाना हराम है तो उसका बेचना भी क्या है, हराम है। सिगरेट खाना हराम तो उसका बेचना भी हराम। गुटखा खाना हराम तो उसका बेचना भी हराम। शराब खाना हराम है तो उसका बेचना भी हराम। खिंजीर खाना हराम है तो उसका बेचना भी हराम। कोई भी चीज़ जिससे इंतफ़ा यानी फ़ायदा उठाना हराम है उसका बेचना भी क्या है, हराम है। चाहे वो चीज़ हो चाहे सर्विस हो, ऐसी सर्विसेज भी जो हराम है उनका बेचना भी क्या है, हराम है। मसलन दाढ़ी काटना हराम है तो दाढ़ी काट करके पैसा कमाना भी क्या है, हराम है। तो किसी भी कारोबार के हराम होने की बेसिक बुनियादी वजह तो यही होती है, सबसे पहली वजह कि अगर जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो चीज़ फ़ी नफ्सी ही हराम है तो उसका बेचना भी हराम है। जिस चीज़ से फ़ायदा उठाना हराम है उसका बेचना भी हराम है। दूसरा, किसी कारोबार के हराम होने की दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर सूद ना पाया जाता हो। लेन देन में अगर सूद पाया गया तो वो क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। किसी चीज़ के लेन देन में अगर किसी भी तरह से सूद की आमेजिश हो गई तो वो हराम हो जाएगा। कैसे होती है वो इंशाअल्लाह ताला आगे हम देखेंगे। तीसरी चीज़, जिस चीज़ को आप बेच रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी नहीं पाई जानी चाहिए, जहालत नहीं पाई जानी चाहिए। जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो नोन होनी चाहिए, मजहूल चीज़ आप नहीं बेच सकते। मसलन मैं बोलूँ कि मेरे जेब में जो सामान है वो मैं आपको 1000 रुपये में बेचता हूँ, आपको नहीं पता कि मेरे जेब में क्या है, तो ऐसी चीज़ जो अनसर्टेन है, पता ही नहीं कि वो क्या है, वो भी नहीं बेच सकते आप। या सामान का पता है, उसकी मिक़दार का नहीं पता है। जैसे मैं बोलूँ मेरे झोले में कुछ अंडे हैं, मैं आपको 100 रुपये में बेच रहा हूँ, आपको पता नहीं कितने अंडे हैं, तो आप नहीं ख़रीद सकते। मजहूल चीज़ की ख़रीदी नहीं की जा सकती है। एक चीज़ जो आपके सामने नहीं है आप उसका सही वस्फ़ बता करके बेच सकते हैं। मसलन मेरे घर में कुर्सी है, ऐसी कुर्सी है, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में भी सेम ऐसी कुर्सी है, आप ख़रीदना चाहे तो मैं बेच सकता हूं। आपने मेरी कुर्सी तो नहीं देखी, बस इस कुर्सी को देख करके सैंपल आपको मिल गया तो आप बेच सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जिसके बारे में पता ही ना हो वो आप मजहूल चीज़ की बै नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ जिसके बारे में मालूम ना हो उसकी बै नहीं कर सकते। इसी तरह से चौथी चीज़ ये है कि कोई सामान आप ऐसा नहीं बेच सकते जिसमें ज़रर हो। ज़रर का मतलब ये है कि मसलन मैंने आपके साथ डील कर ली, आपका घर ख़रीद लिया, ये भी बै के हराम होने की एक शक्ल है। मैंने आपका घर ख़रीद लिया, हम दोनों के दरमियान डील हो गई कि मैं मान लीजिए 50 लाख में आपका घर ख़रीद रहा हूँ, आपने तय कर लिया, मैंने टोकन अमाउंट दे दिया। अभी एक पीरियड बाकी है जिसमें हमारी डील कैंसिल हो सकती है क्योंकि अभी हमने सिर्फ डील की है, अभी पेमेंट मैंने पूरा नहीं किया। हमारे किसी भाई को पता चल गया कि 50 लाख में इनकी डील हो गई है, वो आकर के बोले आपसे कि आप उसको 50 लाख में क्यों बेच रहे, मैं आपको 60 लाख दूंगा, वो डील कैंसिल कर दो। सामने वाले ने आकर के डील कैंसिल कर दी। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह यबीउ अहदुकुम अला बैइ अखी, तुम में से कोई आदमी अपने भाई की बै पर बै नहीं करे। उसकी डील होने के बाद, डील नहीं हुई है, अभी बातचीत चल रही है, मैंने 50 ऑफ़र किया है तो दूसरा आकर के 60 ऑफ़र कर सकता है। लेकिन जब मेरे ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट कर लिया, डील हमारी हो गई, टोकन अमाउंट मैंने दे दिया या टोकन अमाउंट नहीं भी दिया लेकिन हमारी बात पक्की हो गई है, एक डील फाइनल हो चुकी है, तो दूसरे आदमी को मना किया गया है कि ना वो बायर की तरफ जा करके ना सेलर की तरफ जा करके डील को कैंसिल करा करके हाँ आगे अपनी डील नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाए। दोनों सूरतें उसकी हो सकती हैं कि आपके पास आकर के बोले मैं 60 लाख दूंगा तो भी हराम है, मेरे पास आकर के बोले तुमने 50 में ले लिया, मेरा घर मैं 45 में ही देने को तैयार हूँ, तो भी ये हराम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई बै हराम हो जाती है। अब हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें, हराम चीज़ों को ख़रीदने बेचने की बहुत सारी सूरतें पाई जाती हैं। सबसे आम सूरत हमारे यहाँ हराम तिजारत की चलती है लोन, सूदी लोन। सूदी लोन की जितनी भी शक्लें हमारे माशरे में पाई जाती हैं वो सब की सब क्या है, हराम है। उसूली बात आप याद रखें, सूदी लोन की, बैंक से लोन लेने की जितनी भी शक्लें हमारे माशरे में पाई जाती हैं वो सब की सब क्या है, हराम है। देखिए, कर्ज़ा लेना तो शरीयत में जायज़ है। किसी भी सामान को ख़रीदते बेचते वक्त शरीयत ने तीनों ऑप्शन आपके लिए जायज़ रखे। आप सामान की कीमत पहले दे करके, एडवांस दे करके सामान बाद में ले, शरीयत में जायज़ है ना,
हाँ, सामान की कीमत पहले दे दें और सामान बाद में लें, शरीयत में जायज़ है। या जब सामान लें उसी वक्त उसकी कीमत दें, हाँ, नकद कीमत अदा करें, ये भी शरीयत में क्या है, जायज़ है। शरीयत में भी जायज़ है कि आप सामान पहले ले लें और कीमत बाद में अदा करें, यानी उधार पर सामान ख़रीदें। शरीयत में इस तीनों सूरतें जायज़ हैं सिवाय सोने, चांदी और करेंसी के। पहली बात ये याद रखें, सोने, चांदी और करेंसी के अलावा कोई भी सामान आप एडवांस में देकर के भी ख़रीद सकते हैं, नकद देकर के भी ख़रीद सकते हैं और उधार में भी ख़रीद सकते हैं। सोना, चांदी और करेंसी के बारे में ये शर्त है कि ना इसको आप एडवांस में ख़रीद सकते हैं ना आप उधार में ख़रीद सकते हैं। इसको ख़रीदने की सिर्फ एक ही सूरत है कि आपको नकद देना पड़ेगा। सोना ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, पैसा देकर के फ़ौरन सोना लेना पड़ेगा। सोना ख़रीदते हुए ना आप सोने की पेमेंट पहले कर सकते हैं, ना सोना लेकर के उसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं। पहली तो उसूली बात याद रखें। बाकी कोई सामान आपको ख़रीदना है, मसलन मोबाइल आपको ख़रीदना है, फ्रिज आपको ख़रीदना है, घर आपको ख़रीदना है, शरीयत में इसकी इजाज़त है कि आप सामान पहले ले लें और पैसा थोड़ा थोड़ा करके देते रहें, किस्तों में चीज़ें भरती रहें। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं इंशाअल्लाह ताला। हत्ता की शरीयत में इसकी भी इजाज़त है। मसलन मेरा मोबाइल है 10,000 रुपये का, मैं आपसे ये बोलूँ अभी आप नकद लेंगे तो ये 10,000 रुपये का मैंने आपको दे दिया। अगर आप नकद नहीं ले रहे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, 1 साल के अंदर भरेंगे, हर महीना 1-1 हज़ार भरेंगे, तो मैं 10,000 में नहीं दूंगा, तब मैं 12,000 में बेचूंगा। यानी नकद में और उधार में मैंने फ़र्क किया। नकद उधार में फ़र्क नहीं करें तब तो कोई मसला ही नहीं है कि आप नकद ले लें या उधार ले लें, मैं 10,000 में ही दूंगा। लेकिन मैं नकद और उधार में फ़र्क कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नकद लेंगे तो कितने का, 10,000 का। उधार लेंगे, हर महीने के 1 हज़ार करके देंगे तो मैं कितना लूँगा, 12,000 रुपया लूँगा। उलमा में इस बारे में इख्तिलाफ है कि इस तरह से डील कर सकते कि नहीं कर सकते। जुमहूर उलमा की राय यही है, इसमें सारे मज़ाहिब अरबा हनाफ, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली सब मुत्तफ़िक़ हैं। शेख इब्न बाज़, शेख इब्न उसैमीन, इस्लाम की हुए जितनी भी फतवे की कमेटी है, सब ने इसकी इजाज़त दी है कि नकद और उधार में फ़र्क करके चीज़ों को बेचा जा सकता है इंशाअल्लाह। यानी इस तरह से डील करना भी जायज़ है कि अभी देंगे तो 10,000 और 1 साल बाद पेमेंट करेंगे तो 12,000। जायज़ है, लेकिन उसकी जायज़ होने की एक शर्त यह है कि जब भी हमारी डील होगी ये तय हो जाएगा कि आप पैसा नकद देने वाले हैं या उधार देने वाले हैं। अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले क्या बताया, जो भी डील हो वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको मोबाइल दिया, आपने कहा ठीक है मैंने ख़रीद लिया, मैंने कहा नकद दे दोगे, अगर आज दे दोगे तो 10,000 दे देना, अगर अगले महीने दोगे तो 11 देना, अगर उसके बाद वाले महीने दोगे तो 12 देना। आपने ले लिया पैसा, सामान ले लिया, आपने डील में फ़ाइनल नहीं किया कि आप आज देने वाले हैं या 1 महीने बाद देने वाले हैं, ये शरन जायज़ नहीं है। जब भी हमारी डील हो, मैंने ऑफ़र किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब डील हुई ना उस वक्त तय हो जाना चाहिए कि आप कितनी कीमत में मोबाइल ले रहे हैं, क्योंकि जो कीमत है वो अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि तो मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ जो ज़ीरो EMI के नाम से लोन चलते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप कोई डील करते हैं, मसलन मोबाइल आप ख़रीदने के लिए गए, अब 1 लाख का मोबाइल आपने ख़रीदा, हर महीने 5,000 आपको भरने, 20 महीने तक के 5-5 हज़ार भरेंगे तो 1 लाख का आपका पेमेंट हो जाएगा, मोबाइल आपका हो जाएगा। जितनी भी फाइनेंस की कंपनियां हैं, इन सब के साथ एक प्रॉब्लम क्या होता है, हर कंपनी ये शर्त लगाती है कि अगर इंस्टॉलमेंट आप टाइम पे नहीं भर सके तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये हर कंपनी में होता है। कोई भी फाइनेंस कंपनी जो है जिससे आप सामान ख़रीदते हैं, चाहे आप घर ख़रीद रहे हो, मोबाइल ख़रीद रहे हो, कार ख़रीद रहे हो, बाइक ख़रीद रहे हो, फ्रिज ख़रीद रहे हो, टीवी ख़रीद रहे हो, हर कंपनी में ये शर्त लाजिम होती है, अगर इंस्टॉलमेंट में आपने सामान ख़रीदा है और इंस्टॉलमेंट का एक डेट तय है, अगर टाइम पर आप इंस्टॉलमेंट अपना नहीं भर पाए तो कंपनी क्या करती है, एक्स्ट्रा पैसा आपसे लेती है। चाहे वो लेट फ़ीस के नाम पर ले ले, चाहे उसको लेट पेमेंट कह ले, चाहे उसको जुर्माना कह ले, लेकिन किसी भी पेमेंट पर होने वाली ताख़ीर पर लिया जाने वाला जुर्माना क्या है, सूद है। इसको याद रखें आप। कहीं पर भी पेमेंट करना है, क्योंकि टाइम पर आपने पेमेंट नहीं किया इसलिए पेमेंट का अमाउंट बढ़ गया, अब उसको आप चाहे जुर्माना बोल लें चाहे लेट फीस बोल लें, वो है क्या, हकीकत में वो क्या है, सूद है। सूद किसको कहते हैं, मेरे ज़िम्मे आपका 1 लाख रुपया था, आप मेरे पास पैसा मांगने के लिए आए, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप बोलते हैं ठीक है
अगर पैसा नहीं है तो 1 लाख की जगह 1,10,000 ले देना और मैं 1 महीने की मोहलत बढ़ा देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही वो सूद था जिसकी हुर्मत के लिए कुरान की आयतें नाज़िल हुई। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में सूद का कौन सा तरीक़ा पाया जाता था कि एक आदमी को पैसा देना होता था, पेमेंट करना होता था, सामने वाला आकर के पूछता था पेमेंट करोगे या टाइम बढ़ा दूँ, तो वो बोलता था मैं टाइम बढ़ा दो, तो वो टाइम के बदले में पैसा बढ़ा देता था। इसी को सूद कहते हैं। अब जितनी भी ज़ीरो EMI के नाम पर हमारे यहाँ डील हो रही है, सब में तो यही होता है ना कि आप डील के वक्त ये तय कर लेते हैं कि अगर मैंने इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं भरा तो मेरा पैसा बढ़ा दिया जाएगा, तो ये सूद है। इसलिए ज़ीरो EMI की जितनी भी शक्लें पाई जाती हैं हमारे माशरे में, सबकी सब सूदी शक्लें। अच्छा, बाज़ लोग बोलते हैं लेकिन हम टाइम पर पैसा भर देते हैं। आप अगर टाइम पे पैसा भर भी दें तो भी जो डील हुई वो हराम है, क्योंकि डील के वक्त आपने सूद की शर्त तय कर ली, तो अगर कोई शर्त हराम है तो वो डील भी क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। जब आप डील कर रहे थे तो आपने तय कर लिया कि अगर मैं टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर सका तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, तो आपने एक ऐसी डील की जिसमें आपने सूद की शर्त को तस्लीम कर लिया, तो सूद की शर्त तस्लीम करने की वजह से वो डील क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। बहरहाल बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ, बहुत तफसील से आपको समझना हो तो यूट्यूब पे मेरा तकरीबन आधा घंटे का ज़ीरो EMI सरफराज फैज़ी लिख करके सर्च करेंगे तो तफसीली वीडियो मिल जाएगा, उसमें बहुत तफसील से मैंने समझाया है। तो ये ज़ीरो EMI की शक्ल में जितना भी हमारे यहाँ कारोबार होता है, जितनी भी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, सबकी सब हराम है। हराम कारोबार ख़ास तौर पे सूद की एक शक्ल हमारे माशरे में बहुत आम है, और वो शक्ल ये है कि लोग इंस्टॉलमेंट के नाम, लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर्ज देते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर्ज देते हैं और प्रॉफिट के नाम पे सूद खाते हैं। लोग कर्ज देंगे और उसको नाम क्या देंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है, और सूद खाएंगे और सूद को क्या बोलेंगे, ये प्रॉफिट है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, कर्ज में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है? हाँ, कर्ज में और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है? कर्ज में रिस्क नहीं होता, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है ना। कर्ज जो है वो सब्जेक्ट टू रिस्क नहीं होता, जबकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके अंदर रिस्क होता है। मसलन मैंने आपको, आप मेरे पास आए, आपको ज़रूरत थी, मैंने आपको 10 लाख रुपया आपका कारोबार चलाने के लिए कर्ज दिया। क्या दिया मैंने? कर्ज दिया। आप कारोबार में लेकर के गया, आपने लगाए, आपका कारोबार नहीं चला, सामान नहीं बिका, व्यापारी पैसा लेकर के भाग गया, डूब गया आपका पैसा। अब मैंने आपको क्योंकि कर्ज दिया था, मुझे अपना 10 लाख रुपया वापस चाहिए। आपका कारोबार चला नहीं चला, आपका व्यापारी पैसा लेकर के भाग गया, आपकी दुकान में आग लग गया, कोविड आ गया, कारोबार बंद हो गया, ये सब किसके प्रॉब्लम है? आपके प्रॉब्लम है। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, मैंने आपको कर्जा दिया था, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कर्ज में रिस्क नहीं होता। कर्ज का मतलब ये है कि मैंने आपको एक पैसा दिया है, आप कुछ भी करो, एक जो टाइम मैंने फिक्स किया उस टाइम के बाद मुझे आपको मेरा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? रिस्क होता है ना। इन्वेस्टमेंट कब बनता है कि मैंने आपके कारोबार में 10 लाख रुपया लगाया, 10 लाख रुपया लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे उससे प्रॉफिट चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है। अगर मैं प्रॉफिट में हिस्सेदार बन रहा हूं तो मुझे लॉस में भी हिस्सेदार बनना पड़ेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं ले सकता, मैं उसके लॉस में भी हिस्सेदार बनूंगा। मसलन मैंने आपके कारोबार में 10 लाख रुपया लगाया और मैंने ये तय किया कि भाई ये 10 लाख रुपया मैं इस शर्त पे लगा रहा हूँ कि आपके प्रॉफिट का 50% का हिस्सेदार मैं हूँ, आपके प्रॉफिट का 50% का हिस्सेदार मैं हूँ। अब मान लीजिए कि किसी महीने में 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ तो मुझे कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। किसी महीने में 50,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, मुझे कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। किसी महीने में 0 प्रॉफिट हुआ, मुझे कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी महीने में लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, तो 5,000 कौन बर्दाश्त करेगा? मैं बर्दाश्त करूँगा, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं कर सकते, जैसे प्रॉफिट में आप हिस्सेदार हैं वैसे ही लॉस में आपको हिस्सेदार बनना पड़ेगा। अब यहाँ लोग देते हैं कर्जा, पैसा लगाया है 10 लाख रुपया, लेकिन लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं है,
तब लॉस में हिस्सेदारी नहीं ली है, रिस्क नहीं लिया है, तो फिर ये क्या हुआ? ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ये क्या हो गया? कर्जा हो गया। मैंने आपको 10 लाख रुपया कर्जा दिया, उस कर्जे के बदले में मैं आपसे महीने का 5,000 रुपया ले रहा हूँ। मैं इसको कितना भी प्रॉफिट बोलूँ, ये असल में प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? ये सूद है। कर्जे पर लिया जाने वाला प्रॉफिट ही तो सूद होता है। अगर मैंने आपके लॉस में हिस्सेदारी नहीं ली है, मैंने अपने लगाए हुए पैसे पर कोई रिस्क नहीं लिया है, तो जो पैसा मैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको दे रहा हूँ असल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो क्या है? कर्जा है। और उस कर्जे पर जो प्रॉफिट में ले रहा हूँ वो प्रॉफिट नहीं है, वो असल में क्या है? सूद है। तो लोग देंगे कर्जा और बोलेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है, और खाएंगे सूद और बोलेंगे ये प्रॉफिट है। आप किसी कारोबार में पैसा लगा सकते हैं, कारोबार में पैसा लगाना हलाल है, उसकी कुछ शर्तें। पहली शर्त क्या है? जो कारोबार आदमी कर रहा है वो हलाल होना चाहिए। अगर हराम के कारोबार में पैसा लगाए तो कारोबार इन्वेस्टमेंट करना भी हराम है। दूसरा, 2 शर्त मैंने बताई कि पैसा लगाते वक्त प्रॉफिट और लॉस दोनों में आपको शरीक होना पड़ेगा। तीसरा, जो प्रॉफिट है उसका अमाउंट नहीं फिक्स हो सकता है, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। ये बहुत अहम शर्त है। मसलन मैंने आपके कारोबार में 10 लाख रुपया लगाया, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मुझे हर महीने का 10,000 रुपया चाहिए, बाकी जो भी प्रॉफिट हो, नहीं हो, नुकसान हो आपका, नहीं। मैं प्रॉफिट का अमाउंट नहीं फिक्स कर सकता हूँ, बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स करूँगा कि मान लीजिए कि 50% प्रॉफिट मेरा है। अब परसेंट जब मैंने फिक्स किया तो प्रॉफिट कम ज़्यादा होने से मेरा अमाउंट भी क्या होगा? कम ज़्यादा होगा, है ना। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपया लगाया, 50% प्रॉफिट मेरा है, और किसी महीने में 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, तो मुझे कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। किसी महीने में 50,000 हो गया तो मुझे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। किसी महीने में 10,000 हुआ तो मुझे कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। प्रॉफिट का अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते, बल्कि प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स करना चाहिए। तो ये भी हमारे माशरे में सूद की एक बहुत आम शक्ल है जो पाई जाती है। और भी बहुत सारी सूद की, टाइम मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। सूद की है टाइम और? हाँ, अच्छा, एक और हमारे यहाँ पर सूद की शक्ल पाई जाती है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सूद की शक्लों में से एक शक्ल हमारे यहाँ पाई जाती है बिस्सी ख़रीदने और बेचने का तरीका। जो हमारे यहाँ बिस्सी का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो सही है। बिस्सी आप क्या बोलते हैं ना, बिस्सी कमेटी, हाँ क्या बोलते हैं आप क्या उसको? बिस्सी बोलते हैं ना, मुंबई वाले बिस्सी बोलते हैं। बिस्सी का जो बुनियादी फंडा है वो सही है। मतलब क्या है? 10 लोग मिले और हर महीने 10-10 हज़ार रुपया जमा कर रहे हैं, चिट्ठी उड़ा रहे हैं, जिसका नाम आएगा वो 1 लाख रुपया ले लेगा। बिस्सी अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिस्सी अच्छी चीज़ है कि बिस्सी बहुत ही मुनासिब मुतबादिल है बैंकों के लोन का, है ना। वैसे नॉर्मली आप लोन लेने जाएगा तो कोई नहीं देगा, पर बिस्सी में क्या होता है? बिस्सी भी एक तरह से कर्ज देने की एक शक्ल है कि नहीं। भाई 10 लोग जमा हुए, 10-10 हज़ार रुपया जमा किया, मेरा नाम आ गया, अब मुझे 1 लाख रुपया मिला। 1 लाख में 10,000 मेरा अपना है जो मैंने जमा किया था, बाकी 90,000 क्या है? 9 अलग अलग लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया मुझे क्या दिया है? कर्जा दिया एक तरह से। हाँ, फिर दूसरे महीने में हम लोग 10 लोग जमा हुए, सबने 10-10 हज़ार रुपया जमा किया, और 10,000 रुपया जमा करने के बाद 1 लाख की बिस्सी थी, नदीम भाई का नाम आ गया। अब सबने मिल करके 1 लाख रुपया नदीम भाई को दे दिया। नदीम भाई के पास जो 1 लाख रुपया आया, उसमें से 10,000 क्या है? जो आपने मुझे कर्जा दिया था वो मैंने आपको लौटाया है। 10,000 आपका है, बाकी 80,000 क्या है? 8 अलग अलग लोगों ने आपको 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिया। तो ये EMI का बहुत बेहतरीन मुतबादिल क्या है? बिस्सी का सिस्टम है, अगर ये अच्छे से चले तो। पर इसमें सूद कहाँ दाखिल हो जाता है? जब बिस्सी को ख़रीदा बेचा जाता है, बोली लगाई जाती है। मसलन बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि मान लीजिए कि बिस्सी में मेरा नाम आया, 1 लाख रुपया मुझे मिल रहा है, पर मुझे उतना पैसे की ज़रूरत नहीं है, नदीम भाई को ज़रूरत है। तो नदीम भाई बोलते हैं ऐसा करो 95 मुझे दे दो, 1 लाख की जगह मुझे 95,000 ही दो, मेरी बिस्सी आएगी तो आप पूरा 1 लाख रुपया मेरा ले लेना। अब मैंने इनको 95,000 दिया, ये क्या है? कर्ज है ना। गोया कि मैंने 95,000 आपको कर्जे में दे दिया, मेरी बिस्सी आपने उठा ली, लेकिन 5,000 मैंने ले लिया, 95,000 आपको दे दिया। अगले महीने में आपका नाम आ गया, अब मैंने आपका पूरा 1 लाख ले लिया। क्या शक्ल बनी इसकी कि गोया कि 95,000 आपको कर्जा दे करके मैंने 1 लाख उठाया, तो 5,000 जो मुझे मिला वो क्या है? सूद है ना।
95,000 के बदले में मैं क्या ले रहा हूँ, 95,000 आपको कर्जा दे करके 5,000 आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो ये सूद है। तो बिस्सी खरीदने बेचने की अगर कोई शक्ल नहीं हो तो बुनियादी तौर पे बिस्सी बहुत अच्छी चीज़ है, पर जो बिस्सी खरीदी बेची जाती है, बाज़ जगहों पर बिस्सी की बोली लगाई जाती है। हाँ, यानी एक आदमी बोल रहा है मुझे 95,000 चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे 90 में ही चल जाएगा, तीसरा बोलता है मैं 85 में ही चल जाएगा। हाँ, तो जो सबसे कम बोली लगाता है बिस्सी, उसको बेच दी जाती है। तो ये बोली लगाना या बिस्सी ख़रीदना बेचना, या बाज़ इलाकों में सोनार की बिस्सी चलती है। हाँ, सोनार लोग बिस्सी उठाते हैं और जिसकी बिस्सी उठ जाती है वो औरत सोना ख़रीद लेती है। सोनार की बिस्सी भी हराम है, क्योंकि सोने के बारे में मैंने क्या बताया, सोना आप कम ज़्यादा कीमत पर, सोना आप जो है वो ना एडवांस दे करके ख़रीद सकते हैं ना उधार देकर खरीद। सोने के ख़रीदने में लाजमी शर्त क्या है, सोना और चांदी आपको यदन बियदिन फ़ौरन देना पड़ेगा, हैंड टू हैंड करना पड़ेगा। उसमें ना आप एडवांस दे सकते हैं ना ही उधार दे सकते हैं। तो ये बिस्सी ख़रीदना बेचना ये शरअन सूद की शक्लों में से एक शक्ल है। और भी कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह ताला अगले बुध को तो मैं नहीं हूँ, अगले मंगल को इंशाअल्लाह, उसके बाद वाले मंगल में जो चीज़ें बची हैं, कुछ और चीज़ें, वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको हलाल पर इक्तिफ़ा करने की और हराम से बचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।